मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इजराइल सीज फायर का ऐलान। ईरानी हुकाम की तस्दीक। नेतन्याहू ने भी जंग बंदी की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। ईरान का जौहरी खतरा खत्म करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि सुबह 4 बजे इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। इजराइल जहरियत रोक दे तो मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट किसको दिया? सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरानी जौहरी प्लांट पर हमला करने वाले B-2 तैयारे के पायलट की जबरदस्त जुर्रत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। कहा, जंगबंदी का निफाज हो चुका, बराए मेहरबानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। दोनों कौमें मुस्तकबिल में मोहब्बत, अमन, खुशहाली देखेंगी। जंग में फतह पर ईरानी कौम और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ का मेजर जनरल पाकपुर का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि हमने ना किसी से ज्यादती की, ना ज्यादती बर्दाश्त करते हैं, किसी के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इजराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इजरायली शहर रिशबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 इजरायली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। इजरायली फजाई हदूद खोल दी गई। ईरान के सूबा गिलान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई। 9 शहरी जाबहक और 30 से जायद जख्मी हो गए। हकीमिया में भी इजरायली हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मशरिक़ वुस्ता में अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात और सिफातकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी और कतरी सुफरा की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए सिफातकारी पर जोर दिया। खित्ते की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और कतरी अवाम की सलामती के लिए दुआ गो। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इसराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इसराइली शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 इसराइली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। हमला सीज फायर से कबल किया गया। इसराइली फजाई हुदूद खोल दी गई। ईरान के मशरिकी शहर हकीमिया पर इसराइली हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इराक में नामालूम ड्रोन का हमला, बगदाद के शुमाल में ताज़ी फौजी अड्डे को ड्रोन ने निशाना बनाया। 23 जून की रात भारी गुजरी। ईरान के जवाबी हमले के बाद दुनिया भर में जंग फैलने के खदशात में इजाफा हो गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने कहा, हमला कतर पर नहीं। कतरी वज़ीर दिफा का कहना है, दिफाई निजाम ने अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना है कि तमाम मिसाइलों को रोक दिया, एक मिसाइल को अड्डे से दूर गिरने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान ने बिला जवाब कतर पर जहरियत की। सऊदी अरब अपने कतरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कई ममालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा। एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। पुतिन बोले, ईरान के खिलाफ जारी हद बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, न्यूक्लियर लफ्ज़ को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमरीकी जौहरी आबदोज़ें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। ईरान इजराइल सीज फायर के पाकिस्तानी मईशत पर मज़बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी।
100 इंडेक्स में 6,400 पॉइंट्स इजाफे पर कारोबार दोबारा शुरू। इंडेक्स 1,22,700 पर जा पहुंचा। वजीर आला गंडापुर ने कहा, बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे, और फिर कल सेकंडों में बजट पास कर लिया। गंडापुर बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद, कहते हैं सूबाई हुकूमत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेगी। नाजायज टोल टैक्स नहीं भरेंगे। नौशेरा में ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने जीटी रोड पर कायम टोल प्लाजा को गिरा दिया। मुजाहिरीन का गैर कानूनी टैक्स वसूली के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कोयटा में खौफनाक हादसा। मगरबी बाईपास पर लोडर रिक्शे से टक्कर के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। 6 मुसाफिर जहां बहाक, 10 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक रिक्शे में पेट्रोल लगा हुआ था। कराची में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की होटल पर फायरिंग। एक शख्स जहां बहाक, शनाख्त 32 साला सुदर खान के नाम से की गई। लाहौर के इलाके कहना में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूटमार। खवातीन से पर्स, नकदी, मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सबराही में एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। हज की सआदत मुबारक। हार पहनाया और गुलदस्ता भी पेश किया। जमशेद दस्ती की पीटीआई क़यादत से माफी मांगने का अंदाज ज़ेर बहस। कौमी असम्बली के फ्लोर पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने हाथ जोड़े, कान पकड़े और ऐवान के फर्श पर नाक रगड़ डाली। ऐवान में मौजूद अरकान असम्बली हंसी ना रोक सके। फलों को लगी हाय, रेट भी हो गए हाय। फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में अंगूर 2,000 रुपए फी किलो, लीची 800 रुपए, सेब 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू बुखारा, पपीता 450 रुपए, आम आड़ू और खुबानी 400 रुपए बिकने लगे। केला सबसे सस्ता 150 रुपए फी दर्जन। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप का टाइटल किसके नाम? फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और मेजबान बहरीन टकराएंगे। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में बहरीन की कोरिया को शिकस्त। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, स्वात, हरीपुर, एबटाबाद में बारिश होगी। रावलपिंडी, मरी, गिलियात में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं।